Hello friends, this is exercise 7.2 of NCERT class 9. Chapter का नाम है triangles. Okay, and we are going to start first question of 7.2. Now let's see what is given in the question. सबसे पहले क्या given है कि AB AC के equal है. Fine. AB AC के equal है and bisectors of angle B and angle C intersect at O. एंगल B का बाइसेक्टर और एंगल C का बाइसेक्टर O पे इंटरसेक्ट कर रहा है. इसका क्या मतलब हुआ कि OB जो है वो एंगल B का बाइसेक्टर है एंड OC एंगल C का बाइसेक्टर है. फाइन. तो फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन कि बाइसेक्टर होता क्या है. बाइसेक्टर क्या होता है? कोई भी एक ऐसी लाइन जो एक एंगल को या एक साइड को फॉर दैट मैटर अगर उसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? बाइसेक्टर. हेयर OB इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B. इसका क्या मतलब होता है कि OB जो है वो एंगल B को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और इधर OC एंगल C को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. ओके, मतलब एंगल ABO इक्वल होगा एंगल OBC के एंड एंगल ACO इक्वल होगा एंगल OCB के. दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस. फाइन. और एक प्रॉपर्टी जो हम इस क्वेश्चन में यूज़ करने जा रहे हैं, आप प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा. उस प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये प्रॉपर्टी आप 8th क्लास में कर चुके हैं बट आई एम स्टिल गोइंग टू रिपीट इट. जैसे एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का हमें गिवन है कि उसकी दो साइड्स इक्वल हैं. तो अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं तो उन साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे, ओके, इस साइड का ऑपोजिट एंगल होगा ये और इस साइड का ऑपोजिट एंगल होगा ये. अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे. फाइन. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले क्या है? AB इज इक्वल टू AC. ओके, जैसे हम लिखते थे दिस इज गिवन. फाइन. अब AB अगर AC के इक्वल है तो जैसे मैंने आपको अभी समझाया AB AC के इक्वल है मीन्स इनके ऑपोजिट एंगल्स एंगल C एंगल B के इक्वल होगा. AB के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल C. और AC के इक्वल क्या है? एंगल B. फाइन. सो द प्रॉपर्टी यूज हेयर इज, वो प्रॉपर्टी हमें हमेशा ब्रैकेट में मेंशन करनी है. दैट मीन्स एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. फाइन. दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे. सिमिलरली अगर दो एंगल्स हमें इक्वल गिवन है तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं इसलिए इनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी. फाइन. सो लेट्स सी. अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? दोनों साइड पे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 1/2. फाइन. सो दिस इज 1/2 ऑफ एंगल C एंड हेयर इट इज 1/2 ऑफ एंगल B. हमने क्या किया? इन दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया. फाइन. नाउ एंगल C का हाफ क्या होगा? दिस इज़ फुल एंगल C एंड हमने ये चीज़ मानी कि ये दोनों इक्वल हैं. अगर ये दोनों इक्वल हैं दैट मीन्स एंगल C के हाफ की जगह हम OCB लिख सकते हैं. एंगल OCB. एंगल OCB विल बी हाफ ऑफ एंगल C. फाइन. ऐसे ही एंगल B का हाफ OBC हो सकता है. फाइन. ओके, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, हमने एंगल C का हाफ ले लिया OCB को एंड एंगल B का हाफ ले लिया OBC को. फाइन. नाउ नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? इस ट्रायंगल को अगर हम ध्यान से देखें, हमने प्रूव कर लिया कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल. तो इन एंगल्स की जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो भी इक्वल होंगी. ओके स्टूडेंट्स, ये मैंने लास्ट वीडियोज़ में कहीं पे भी शायद मेंशन नहीं किया है. इन केस अगर किसी को नहीं पता है तो अगर हम ये जो वन स्टिक दोनों साइड पे लगा रहे हैं इसका क्या मतलब होता है कि ये इसके इक्वल है. यहाँ पे हमने ये दो साइन लगाए हैं दैट मीन्स ये इसके इक्वल है. ये सिर्फ हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो कि कौन किसके इक्वल है. फाइन. सो OB को OC के इक्वल लिख सकते हैं बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी. तो हम क्या लिख देंगे? OB इज इक्वल टू OC एंड प्रॉपर्टी यूज्ड sides opposite to equal angles are equal. Is that clear?
हमने क्या किया, आई विल एक्सप्लेन इट वंस मोर, कि ए बी ए सी के इक्वल था तो उसके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। अगर वो इक्वल है उन दोनों एंगल्स के हाफ्स भी इक्वल होंगे। अगर उनके हाफ्स इक्वल है दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी, जो हमें ले आता है ओ बी इक्वल टू ओ सी पे, जो हमारा फर्स्ट टू प्रूफ था। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स इसका। इसमें हमें क्या कहा गया है कि ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, एंगल ए को ए ओ बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब हमें बेसिकली प्रूफ क्या करना है कि एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ, है ना। एंगल ए को ओ ए बाइसेक्ट कर रहा है मीन्स दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, हमें ये प्रूफ करना है। सो व्हाट वी कैन डू हेयर इज कि हम ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो क्या होगा, इससे हम बाय सीपीसीटी इन दोनों को एज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल कह सकते हैं। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। सो हम इसमें क्या करेंगे, इन ट्रायंगल बी ओ ए एंड ट्रायंगल ए ओ सी, इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो हम इन दोनों को बाय सीपीसीटी इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। सो इन दैट वे हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ओ ए हम देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन है, सो ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, दैट इज कॉमन। फाइन, सेकेंड थिंग हमें गिवन थी ए बी इक्वल्स टू ए सी, ए बी इक्वल्स टू ए सी, दैट इज गिवन। Okay, AB equal to AC is given, and then the next thing is एक कॉमन हो गया, एक गिवन हो गया, एंड दिस OB इक्वल टू OC हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया। सो OB इक्वल्स टू OC विल से प्रूव्ड। फाइन, सो सिंपल बाय ट्रिपल एस क्राइटेरियन। बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल बी ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी, एंड देन द लास्ट एंड द सिंपलेस्ट स्टेप दैट इज एंगल बी ए ओ इज इक्वल टू एंगल सी ए ओ। कैसे, बाय सी पी सी टी, राइट। दिस वॉज नॉट अ वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट था, डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा डिफरेंट था, जो कि आई गेस हमें अच्छे से समझ में आ गया है। फाइन, सेकेंड पार्ट में हमने क्या किया, सिंपल जो हम हमेशा करते थे, हमें जो चीज़ प्रूफ करनी है उसके लिए हमने दो ट्रायंगल सिलेक्ट किए, उन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, एंड देन बाय सीपीसीटी हमारा काम हो गया। फाइन, this is question number 2 of exercise 7.2 chapter 7 NCERT. Okay, let's start. What is given in the question is AD is perpendicular bisector of BC. AD BC का perpendicular bisector है। इसका क्या मतलब हुआ, फर्स्टली तो वो perpendicular है, that means it is 90 डिग्री, and then it is bisector। तो मैंने bisector का क्या मीनिंग समझाया कि एक लाइन को जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे उसको बोलते हैं बाइसेक्टर, दैट मीन्स बी डी डी सी के इक्वल हो जाएगा। सो हेयर बी डी और डी सी इक्वल है और ये 90 डिग्री गिवन है, और हमें प्रूव क्या करना है कि ए बी ए सी के इक्वल है। सो वही हम करेंगे जो हम अभी तक सभी क्वेश्चंस में कर रहे आ रहे हैं, दिस इज़ नथिंग न्यू। हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने की कोशिश करेंगे। जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे देन वी विल से बाय सीपीसीटी ए बी इक्वल्स टू ए सी। फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। In triangle ABD and triangle ACD, राइट, ये दोनों हमारे ट्रायंगल्स हैं। इसमें हमें सबसे पहले गिवन क्या है कि AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, दैट मीन्स दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री, राइट। परपेंडिकुलर है तो इस साइड भी 90 डिग्री होगा, इस साइड भी 90 डिग्री होगा। सो फर्स्ट थिंग हमें सबसे पहले क्लियरली जो दिख रहा है वो है कॉमन, that is AD is equal to AD, that is common. Then angle ADB is equal to angle ADC,
so we can say it is given. Okay, then BD is equal to BC, this is also given. फाइन. सो यहाँ पे रूल कौन सा यूज़ हुआ स्टूडेंट? सबसे पहले तो यहाँ पे 90 डिग्री का नाम आ रहा है, तो वी कैन कंसीडर RHS, राइट. तो RHS के लिए दिस इज़ R, दिस इज़ H, एंड इन दोनों में से एक साइड हमें चाहिए थी, बट H इज़ नॉट इक्वल. यहाँ पे गिवन नहीं है कि इनका हाइपोटेन्यूज इक्वल है, राइट. वो तो हमें प्रूव करना है कि AB AC के इक्वल है. सो RHS यहाँ पे नहीं लग सकता. सो क्या लगा यहाँ पे? दिस इज़ साइड, दिस इज़ एंगल, एंड दिस इज़ साइड. दैट मीन्स बाय SCS. Okay, let's see. Triangle ABD is congruent to triangle ACD by which criterion? SAS criterion. Fine. And the last thing is AB equal to AC, जिसे हम बाय CPCT प्रूव करेंगे. बाय CPCT AB equals to AC. फाइन, दैट्स इट. देयर इज़ नथिंग न्यू इन दिस क्वेश्चन. कुछ डिफरेंट नहीं था, कुछ स्पेशल नहीं था, बहुत ही सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था.